इमेजिन करो, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा शहर सो रहा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग किसी मैराथन में दौड़ रहा है। तुम उस बात से परेशान हो जो आज से 3 साल पहले हुई, या उस रिप्लाई का वेट कर रहे हो जो शायद कभी आएगी ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग कोई मेंटल हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुमको लगता है कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें जिंदा खा रहा है। द ट्रैप ऑफ व्हाट इफ। एक बार एक आदमी एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई झाड़ियों में हो। उसने सोचा, क्या वहां शेर है? फिर सोचा, अगर शेर ने मुझ पर पीछे से हमला किया तो क्या मेरी फैमिली को पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? वो वहीं खड़ा रह गया, पसीने से भीगा हुआ। वो तो हिलने से भी डर रहा था, और उसी डर में वो रात भर जागता रहा। अगली सुबह जब धूप निकली तो उसने देखा कि झाड़ियों में कोई शेर नहीं, बल्कि सिर्फ एक अटका हुआ कपड़ा था जो हवा आने पर झाड़ से टकरा के हिल रहा था। उसने पूरी शाम और पूरी रात एक ऐसी चीज से डरने में निकाल दी जो कभी थी ही नहीं। ये तुम्हारी लाइफ की कहानी है। तुम उस शेर से नहीं, बल्कि व्हाट इफ से पैरालाइज्ड हो। डायरेक्ट साइकोलॉजी में एक पैरालाइज्ड इंसान सबसे बड़ा टारगेट होता है। जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तुम डिसीजन नहीं ले पाते, और जो डिसीजन नहीं लेता उसे दुनिया अपने हिसाब से कंट्रोल करती है। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुम्हें एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जो तुम्हारे दिमाग के नॉइज को शांत कर देगी। सो नो नीड टू वरी। आज तुम्हें तुम्हारा भाई तुम्हारे इस मेंटल प्रिजन से आजाद करवाएगा और तुम्हें तुम्हारी पीस की चाबी दिलवाएगा, क्योंकि दुनिया चाहती है कि तुम एक कंफ्यूज पपेट बने रहो। तो चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम स्क्रॉल करते रहो, या तो फिर सब्सक्राइब करके अपने दिमाग को अपने सबसे बड़ा वेपन बना लो। डिसीजन लो और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है 5 सेकंड रूल, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बाईपास। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब तुम अपने दिमाग को सोचने का गैप देते हो। fMRI स्कैन्स दिखाते हैं कि जितना ज्यादा तुम डिले करते हो, तुम्हारा ब्रेन उतने ही फियर सिग्नल जनरेट करता है। अब जब भी तुम्हें किसी काम को स्टार्ट करने के पहले डर लगे, तो तुम एक काउंटडाउन स्टार्ट करो, 5 4 3 2 1, और काम को जल्दी से शुरू कर दो। ये तुम्हारे दिमाग के लॉजिकल पार्ट को बाईपास करके तुम्हें फट से एक्शन मोड पे डाल देता है, और जब तुम एक्शन लेते हो तो दिमाग के पास डरने का वक्त ही नहीं रहता। सेकंड है द वर्स्ट केस सिमुलेशन, द स्टोइक पॉइजन। हम इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं क्योंकि हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं। जब भी हमारे मन में कोई अनसर्टेन थॉट आता है तो हमारा ब्रेन अपने आप सर्वाइवल मोड में चला जाता है और उसमें खतरा ढूंढना स्टार्ट कर देता है। अब इस केस में तुम्हें करना क्या है? तो तुम्हें अपने दिमाग को वो देना है जो वो चाहता है। वर्स्ट केस सोचो, जॉब चली गई तो मैक्स टू मैक्स क्या होगा? जब तुम रियलाइज करते हो कि वर्स्ट भी मौत तो है नहीं, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप सरेंडर कर देता है। वंस यू एक्सेप्ट द शैडो, इट कांट स्केयर यू एनीमोर। थर्ड है टाइम बॉक्सिंग योर एंजाइटी, द कंटेनमेंट ट्रैप। तुम दिमाग को ये तो नहीं कह सकते कि मत सोच, क्योंकि तुम्हारा दिमाग और ज्यादा सोचेगा। इसे व्हाइट बियर इफेक्ट कहते हैं। जिस चीज को तुम रोकोगे वही ज्यादा याद आएगी। अगर ऐसा हो तो अपने दिमाग को एक रिश्वत दो। शाम को 6 से 6:15 के वक्त एक वरी टाइम फिक्स कर दो। दिन भर जो भी कचरा दिमाग में आए उसे कहिए, अभी नहीं 6 बजे मिलते हैं। जब 6 बजते हैं तो अक्सर वो बात इतनी पुरानी हो जाती है कि तुमको फर्क ही नहीं पड़ता। फोर्थ, द शैडो डिसोसिएशन, द इट टेक्निक। तुम्हारा दिमाग तुम्हें तब मैनिपुलेट करता है जब तुम्हें ये लगता है कि ये मैं सोच रहा हूँ। डायरेक्ट साइकोलॉजी में आइडेंटिटी को थॉट से अलग करना ही असली पावर है। अब तुम्हें अपने दिमाग से आई, जो कि सबसे मेन वर्ड है, उसको हटाना है। अब तुम्हारा दिमाग जब भी कहे कि मैं फेल हो जाऊंगा, तुम्हें तुरंत रोकना है और तुम्हें यह सोचना है कि मेरा दिमाग एक थॉट प्रोड्यूस कर रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। जब तुम मैं की जगह इट या द माइंड यूज करते हो तो तुम बस एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम उस थॉट को ऐसे देखते हो जैसे स्क्रीन पर चलती हुई कोई फिल्म हो। एक फिल्म आपको डरा तो सकती है, लेकिन आपको मार के खत्म तो नहीं कर सकती। जब आप खुद को अपने थॉट से डिटैच कर लेते हो तो आपकी माइंड की सारी मैनिपुलेशन खत्म हो जाती है। ओवर थिंकिंग एक दलदल जैसी है, जितना हाथ पैर मारोगे उतना ही नीचे जाओगे। साइलेंट होने का रास्ता एक्शन और अवेयरनेस से निकलता है। हमने देखा कैसे एक कपड़े का टुकड़ा शेर लग सकता है, और कैसे 5 सेकंड रूल से तुम उस डर को खत्म कर सकते हो। यूज दिस नॉलेज टू रिक्लेम योर माइंड। ऑलवेज रिमेंबर, A silent mind is a dangerous weapon। अगर तुम्हें लाइफ में टाइम पास कंटेंट नहीं,
बल्कि वो रियल मेंटल शिफ्ट चाहिए जो तुम्हें औरों से एटलीस्ट 2 साल आगे रखे, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो। दिमाग को अपना नौकर बनाओ, मालिक नहीं।